आपातकाल से लगा करके कैलाश सोनी जी की आवाज सदैव गूंजती रहती है। माननीय कैलाश सोनी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। माननीय सांसद द्वय, दो सांसद है, चौधरी दर्शन सिंह जी और बहन माया नारोलिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और तेंदुखेड़ा के भोले भाले विधायक माननीय मुलायम सिंह जी भैया, मुलायम भैया का भी स्वागत है। इस अवसर पर भोले वाले नहीं तो चालू है अभी आप लोगों के घर के मामले में मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं आपका दोनों का अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, चाचा भतीजे की तरह अपने यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय राम स्नेही पाठक जी, आपका भी अभिनंदन है। पूर्व विधायक नरेश पाठक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच पूर्व विधायक भैयाराम जी पटेल, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शिवाकांत मिश्रा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष। नाम तो इतने सारे हैं, 120 नाम है, मेरे पूरे भाषण इसी में निकल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार अपने लिए भी। और इस गाडरवारा की धरती पर मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से आप क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना केवल देश का चित्र बदला है, बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहाँ बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कई समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा, 2 बच्चा, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं।
इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले, धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप मैं माननीय मोदी जी के, वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं कि हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया है। और हमारे द्वारा भी ये रक्षाबंधन आ रहा है, पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन बढ़ना ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है, एक एक करके वो सारी योजना को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे। मैं एक इंदौर में गया, एक हमारी वहाँ की बहन कुलपति थी, उनसे मिला। उनने कहा मेरा नाम
ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके पति मिले, उनने कहा मैं आपके कुलपति का पति। बाप रे, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा संकट है। मैं भी लज्जित होता दिख रहा था, बहन भी लज्जित होती दिख रही। मैंने कहा बताओ भाई सारे विद्वान, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए। इतना सुंदर नाम आया। उनने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। भारी कमजोर को अपनी तरफ खींचता है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चंद्रमा हमारी कक्षा में है पृथ्वी सूर्य की तरफ है, सूर्य ग्रहमंडल आकाशगंगा की तरफ जाती। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही उसने बाद में दिया हो, लेकिन हमारी संस्कृति में सदैव रहता आया है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनेगी, और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सारे देवी देवता जिनके आधार पर हम उनको अपने सदियों से सम्मान के साथ उनसे सीख लेते आए हैं, उनके अपने जीवन के अच्छे पक्षों को बताते आए हैं, तो सारे तीज त्योहार, दशहरे मैदान पर रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन दशहरे पे शस्त्र पूजा करने की जरूरत पड़ती है। अगर शस्त्र का मोदी जी ध्यान नहीं रखते तो आकाश से हमको मालूम कितने आकाश तारे आए थे, कितने ड्रोन आए थे। ऐसा लग रहा था हमारे मोदी जी के कारण से एक आयरन डोम बना हुआ है अपने भारत के ऊपर, और उनके फटाके दिवाली के फटाके रॉकेट की तरह टूट टूट के गिर रहे थे, और हमारी मिसाइल जो गई तो चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। यह है मोदी जी का कमाल। देश भी आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। तो हमने भी तय किया है दशहरे के दिन पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ बाकी सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था में, हमारे यहाँ हजारों साल से दशहरे में रावण तो मरना ही चाहिए, लेकिन शस्त्र पूजन भी करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस प्राचीन काल के आधार पर। भगवान राम ने कहा है भय बिना हो न प्रीति, भय के बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। देश समर्थ होना चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। सोने की चिड़िया तो हजारों साल से देश था, लेकिन सोने की चिड़िया से काम नहीं चलता है। अब माननीय मोदी जी सोने का बाज बना रहे हैं, बाज दुश्मन को पकड़कर लेकर आने के लिए। समर्थ भी बने और अपने देश की सुरक्षा में भी सन्नद्ध रहे। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे जिले के बहुत सारे कामों को लेकर। आज मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहाँ हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, या नाम गलत बोला तो बता देना भैया, गलती हो जाए तो। ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है, और आंशिक भूअर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या, जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे कितना बढ़िया घड़ा दिया है, अभी हंडा दिया, घड़ा नहीं दिया। तो मैंने कहा वो भी मांगा है, पूरा जोड़ बनाना है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको भले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए
हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा, ये सारे काम करना चाहिए।